इस यूनिवर्स यानी इस प्रकृति के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें इंसान के सोने, उठने, भोजन करने के नियम और कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। अगर आप इस प्रकृति के बनाए गए नियमों के अनुसार जीना सीख गए तो आपको इस दुनिया का सब कुछ मिल सकता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करना होगा। इसके लिए आपको इस प्रकृति के बनाए गए नियमों पर चलना होगा। इस प्रकृति और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि बड़े बड़े मुकाम पर हैं, वो कहीं न कहीं यूनिवर्स के इन्हीं नियमों को फॉलो करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में प्रकृति के उस नियम के बारे में बताऊंगी जो कि मनुष्य के सुबह उठने का सबसे सही समय है, जिसे द क्रिएटर्स टाइम भी कहा जाता है और जिसे हिंदू ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आखिर इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और इस समय हमारे शरीर और हमारे दिमाग में क्या होता है, चलिए हम इसे जानते हैं आज इस वीडियो में। हिंदू धर्म से जुड़े वेद पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद ही खास और शुभ माना जाता है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय के ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 मुहूर्त दिन के और 15 रात के। अगर 24 घंटे को हम 30 मुहूर्त में डिवाइड करें और ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से 1 मुहूर्त पहले यानी कि सूर्योदय के 1 घंटे 36 मिनट पहले का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय के समय पर निर्धारित होता है, यानी कि सुबह के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग करने के लिए सर्वोत्तम होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बल, बुद्धि, विद्या, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? ऐसा तो उस मुहूर्त के समय में क्या होता है जो सीधे हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है? दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से बना है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर में 3 मुख्य एनर्जी का निर्माण होता है, जिसे वात, पित्त और कफ कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 2 से 6 और शाम को 2 से 6 हमारे शरीर की वात एनर्जी डोमिनेट होती है। आयुर्वेद के इन तीनों दोषों में वात को प्रमुख दोष माना जाता है, क्योंकि ये अन्य 2 दोषों को भी नियंत्रित करती है। वात हमारे शरीर की हर कोशिका में होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में पाया जाता है। वात का अर्थ वायु से भी लिया जाता है। वात हमारे शरीर और हमारे दिमाग को गति देने का कार्य करता है। हमारे दिमाग के हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के दरारों में वात की अहम भूमिका होती है। यदि वात का संतुलन गड़बड़ा जाए तो मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन 2 से 6 के बीच ये एनर्जी आपके शरीर में उसकी पीठ पर होती है। इसलिए यदि आप दिन के किसी दूसरे समय के बजाय इस समय पर किसी कार्य को करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। जैसे आयुर्वेद में इन तीनों दोषों का चक्र है, ठीक वैसे ही ऐसा और एक चक्र है जिसमें मानव शरीर 24 घंटे कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में इन तीनों दोषों का चक्र है, ठीक वैसे ही ऐसा और एक चक्र है जिसमें मानव शरीर 24 घंटे काम करता है। हम हमारे शरीर की गतिविधि को इस नेचुरल सर्कैडियन रिदम के साथ अलाइन करके हम हमारे शरीर के कार्यों और मानसिक कार्यों के कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जगने से हम अपने शरीर की पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, जिससे हमारे संज्ञात्मक कार्य में सुधार होता है, बेहतर पाचन होता है और हमारे हेल्थ में वृद्धि होती है। सुबह के 4 बजे हमारे शरीर का तापमान सबसे कम और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा होता है और सुबह के 7:30 के आसपास हमारा ब्रेन मेलाटोनिन बनाना बंद कर देता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक ग्रंथि होती है जिसे पाइनल ग्लैंड कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन का असर अपने चरम पर होता है, जो हमारे विश्राम की स्थिति को प्रेरित करने और आराम की नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसका हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करने में सबसे बड़ा योगदान होता है, जो एक इफेक्टिव ध्यान और योग करने वालों के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विश्वास करते हैं
तो ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट है विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन करने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जैसा हम सोचते हैं और जैसा हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। दिन में हम सब जगे होते हैं, तब हर इंसान अपने विचार ब्रह्मांड में भेजता रहता है। ऐसे में इन विचारों की भीड़ में आपके उस विचार को आपके वास्तविक जीवन में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में विचारों की संख्या बहुत ही कम होती है। ऐसे में आप अपने कोई भी विचार को इस समय में ब्रह्मांड में भेजते हैं तो उस विचार को आपके वास्तविक जीवन में आने में बहुत कम समय लगता है। हिंदू धर्म के आधार पर सुबह के 3 से 6 मनोहर काल होता है। इस काल में हम सभी को हर हाल में उठ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति होती है। यही कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। देखो, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में इस कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है, तभी हम अगले दिन फ्रेश उठकर अपना काम कर सकें। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती है। और अगर इस समय हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब आप यह सोच कर देखिए, सुबह 3 से 6 बजे ब्रह्मांड में जब कॉस्मिक एनर्जी की मात्रा अधिक होती है, तो यही समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में वातावरण शुद्ध होता है। उस वक्त दिन के बाकी समय के मुकाबले वायु का स्तर सबसे ज्यादा 41% होता है। यदि इस समय आप टहलने जाते हैं तो फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलती है। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से एक नहीं अनेक फायदे हैं जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ईश्वर ने सभी को एक समान समय दिया है, लेकिन आप इस समय का कैसे यूज करते हैं, इन्हीं बातों पर आपका भविष्य टिका है। एक बार जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। समय का सदुपयोग करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। प्रकृति के नियम के अनुसार हर कार्य समय से किया जाता है, जैसे दिन होना, रात होना, मौसम होना, मौसम का बदलना इत्यादि। समय वह धन है जिसका कोई मोल नहीं किया जा सकता। हम सभी को अपने जीवन में हर कार्य समय से करना चाहिए। जीवन में समय से काम करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें।